अच्छा, अभी टेबुलर मेथड के एक से दो सवाल करेंगे क्योंकि वो पिछली वीडियो में रह गए थे। तो टेबुलर मेथड का एक कुछ सवाल लिखते हैं और फिर कोई करते हैं। टेबुलर मेथड को तो मैंने आपको बता दिया था कि अगर कोई भी लार्ज नंबर में हमने फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी हो तो हम किस तरह कर सकते हैं, तो वो टेबुलर मेथड है। अभी हमें एक कोई सवाल लिख लेते हैं। 47 नंबर एक सवाल नज़र आ रहा है। अब देखें 3x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 e⁻⁻x dx, ये कोई सवाल है टेबुलर में। ठीक, तो हम टेबुलर में करते क्या हैं? टेबुलर में मैंने आपको बताया था कि कोई बड़ा होना रिपीटेड डेरिवेटिव और रिपीटेड इंटीग्रेशन। पहले हम इधर लिख लेते हैं इसी तरह, रिपीटेड डेरिवेटिव और रिपीटेड इंटीग्रेशन। ठीक, अब क्या हमें 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 वो पता था वही मेथड अप्लाई, वही ही मेथड होगा कि हम कहेंगे कि हमें क्या पता हमने इसका डेरिवेटिव लेना है या इसकी हमने इंटीग्रेशन लेनी है। हमें क्या पता लगेगा कि हमने इसकी इंटीग्रेशन लेनी है या इसका डेरिवेटिव, या इसकी इंटीग्रेशन या इसका डेरिवेटिव? हमें तो इस तरह नहीं पता लगता, ये दो फंक्शन है। तो अब उसी तरह वही आई लेट से ही है, हमें पता लगेगा। आई लेट से ही पता लगेगा। अब ए हमारे पास क्या है? अलजेब्रिक फंक्शन, तो एक्स उसमें इस्तेमाल होते हैं, तो ये हमारे पास फर्स्ट और ये हमारे पास सेकंड। जो फर्स्ट होगा उसको हम रिपीटेड डेरिवेटिव ले लेंगे, जो सेकंड होगा उसको रिपीटेड इंटीग्रेशन। ठीक, बहुत ही आसान है। अब मैं फर्स्ट को लिख लेता हूँ, फर्स्ट को एज इट इज़, ठीक, और सेकंड को भी एज इट इज़ लिख लेता हूँ इंटीग्रेशन की। अब इनकी हम रिपीटेड एक इसकी हमने डेरिवेटिव लेना है, इसकी हमने इंटीग्रेशन लेनी। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 6x-1। इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी? e⁻⁻x एज इट इज़, और फिर माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाएगी, ये आ जाएगी। इसकी फिर अगला डेरिवेटिव क्या आएगा? जिस टाइम तक इधर रिपीटेड डेरिवेटिव तब तक लेते रहना जिस टाइम तक जीरो ना बन जाए। जीरो हमेशा लाजमी कन्फर्म बात है कि बनेगा। तो इसका हम डेरिवेटिव एक और रहता है, इसका आ गया 6, और इसका फिर एक और डेरिवेटिव लेंगे तो इंटीग्रेशन लेंगे e⁻⁻x, माइनस मल्टीप्लाई होगा इसके साथ प्लस आ जाएगा। ठीक, अब इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है? 0। इसकी फिर इंटीग्रेशन क्या होती है हमारी? e⁻⁻x साथ माइनस आ जाएगा। अब हमने इसको लिखना किस तरह? लिखने का तरीका ना, अच्छा, लिखने का तरीका ये होगा, जो पहला होगा फंक्शन डेरिवेटिव का, उसको इसके साथ करेंगे इंटीग्रेशन के सेकंड के साथ, उसके अगला इसके साथ, और उसके अगला इस तरह। हमने सिर्फ पहला फंक्शन जो लेना है ना, डेरिवेटिव जो ले रहे होंगे ना, उसको इंटीग्रेशन को सेकंड फंक्शन के साथ लिखेंगे। ठीक, अब सेकंड फंक्शन है रिपीटेड डेरिवेटिव का, उसको थर्ड फंक्शन के साथ। हो गया थर्ड फंक्शन इसका रिपीटेड डेरिवेटिव का, तो फोर्थ के साथ। इसी तरह अगर फोर्थ है रिपीटेड डेरिवेटिव का, तो फिर हम फिफ्थ लेंगे इंटीग्रेशन का। ठीक, और इस दरम्यान में जो साइन आएंगे ना, एक दफ़ा इसी तरह नोटेशन वाइज आएंगे, प्लस माइनस प्लस। अभी फिर अगला कोई होता प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। फिर इसको भी मैं लिखूंगा किस तरह? फंक्शन तो हमारे पास ये है, मैं इसको पहले इस तरह लिख लेता हूँ ना, 3x² - x + 2 e⁻⁻x dx। ये तो हमारे पास फंक्शन। अभी हम इसको लिखेंगे किस तरह? पहले ये फंक्शन था 3x² - x + 2, किसके साथ? उसका नाम क्या? मल्टीप्लाई हो रहा है e⁻⁻x के साथ, इसके साथ। इस तरह ब्रैकेट डाल देंगे, e⁻⁻x साथ, इधर माइनस था, माइनस ये हमने इधर डाल दिया। ठीक, अब अगले वाले में क्या है? नहीं, ये इधर प्लस ही आता है और इधर माइनस, क्योंकि ये पहला प्लस है। अच्छा, अगला हमारे पास आता है, इधर माइनस है, ये हमने माइनस डाल दी, ये वाला देखना है। अब 6x - 1 e⁻x - x+। अब अगला फिर प्लस है, दरमियान में मैंने प्लस डाल दिया, 6 डाल दिया, और माइनस e⁻⁻x हमारे पास इसकी उसके नाम की हो जाएगी, ये टेबुलर मेथड से। ये सवाल होता है, बहुत ईजी सवाल है। तो जिसको प्रॉब्लम हुई तो वो मुझसे पूछ भी सकते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है कि पूछ सकते हैं। ठीक, अब अगला एक सवाल कर लेते हैं, एक और टेबुलर का, तो उसके बाद फिर रिडक्शन पे जाते हैं। एक और टेबुलर का सवाल करने लगे, टेबुलर मेथड का, 48 नंबर। अच्छा जी, सवाल हमारे पास है जी, x² + x + 1 sin of x और dx।
ठीक। अब फिर उसी तरह अलजेब्रिक फॉर्म है, हम इसको एक दफ़ा फर्स्ट में ले लेंगे और इसको सेकंड में ले लेंगे। अब हमें पता है फर्स्ट के हमने डेरिवेटिव लेते हैं और सेकंड की इंटीग्रेशन लेते हैं। रिपीटेड डेरिवेटिव, रिपीटेड इंटीग्रेशन, ये बहुत ही आसान मेथड बता रहा हूँ, इससे आसान मेथड हो ही नहीं सकता। अब फर्स्ट फंक्शन की हमने डेरिवेटिव लेना, फर्स्ट फंक्शन पहले एज इट इज़ लिख लेते हैं, सेकंड फंक्शन भी एज इट इज़, ठीक। अब फर्स्ट फंक्शन की हम डेरिवेटिव लेंगे 2x + 1, इसका अगर हम इंटीग्रेशन लेंगे, साइन की इंटीग्रेशन हमारे पास माइनस कॉज ऑफ x, ठीक। इसका हम डेरिवेटिव लेंगे 2 और इसके हम लेंगे माइनस साइन ऑफ x इंटीग्रेशन। इसका फिर मैंने बताया था कि जिस टाइम हम रिपीटेड डेरिवेटिव उस टाइम ख़त्म करेंगे जिस टाइम हमारे पास 0 आएगा। अब इधर 0 आ गया तो हमारे पास ये ख़त्म हो गई है, इसके नाम के आगे सॉल्व नहीं होता। अब इसके तो इंटीग्रेशन लेते हैं ना, साइन के हमारे पास कॉज होती है तो माइनस कॉज प्लस हो जाएगा, ठीक। अब देखना, अब फर्स्ट फंक्शन रिपीटेड डेरिवेटिव का और सेकंड फंक्शन उसका, फर्स्ट सेकंड इसका, थर्ड इसका, फोर्थ इसका और फिफ्थ इसका, ठीक। अब इसमें मैं साइन भी डाल देता हूँ, ये प्लस माइनस प्लस, ठीक। अब इसको मैं लिखूँगा किस तरह, उसी तरह पहले इस तरह लिख लेता हूँ, x² + x + 1 साइन x dx इक्वल टू, अब ये पहले पूरी टर्म लिखूँगा, ठीक, इस तरह x² + x + 1 और माइनस कॉज ऑफ x, क्योंकि माइनस था। अब दरम्यान में माइनस माइनस, इधर प्लस था तो हम प्लस डाल सकते हैं, प्लस का इशू नहीं होता, वो डाल भी सकते और नहीं भी डालते, मोस्टली नहीं डालते। अच्छा, हम सेकंड लिखेंगे, दरम्यान में माइनस डाल दिया, सेकंड फंक्शन 2x + 1 और ब्रैकेट में डाल दिया साथ माइनस साइन ऑफ x आ गया, ठीक। अब +2 है, ये मैंने +2 लिख दिया और साथ इसके साथ कॉज ऑफ x। बहुत ही आसान है ये, इसकी सिर्फ होगी है टेबुलर की, देख लें, और किसी को कोई प्रॉब्लम है तो फिर भी कोई सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, रिडक्शन मेथड हम सॉल्व करने लगे हैं 7.2 के ही, तो पहले मैं आपको फार्मूला लिख देता हूँ, तो फिर उसी को प्रूव करके उसी से फिर रिलेटेड एक सॉल्व करेंगे, ठीक। अब रिडक्शन मेथड में तो सारों के साइन के भी है, कॉस भी का भी है, कोसेकंड का भी है, टैन का भी है, सीकेंड का भी है, सारों के फार्मूले डिफरेंट डिफरेंट हैं, ठीक। तो अब मैं सिर्फ एक साइन का फार्मूला लिख रहा हूँ, साइन nx dx इक्वल होता है हमारे पास -1/n साइन n-1 x cos x प्लस n-1/n और साइन n-2x और dx, ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला, ठीक है। ये फार्मूला है साइन ऑफ x का, कॉस का भी होता है, कोसेकंड का भी, और सारे इस एक ही जो मेथड बताऊंगा इसी से प्रूफ भी होंगे और याद वैसे ये प्रूफ होते हैं सारे, तो मैं भी फ़िलहाल एक ही प्रूफ करूंगा, एक ही फार्मूला प्रूफ करूंगा। चलो मैं इसी को मैं प्रूफ करता हूँ ना। अब ये सिर्फ ये सवाल है, चलो ये हमारे पास ये भी देखें, इसी फार्मूले को मैं प्रूफ करूँगा, साइन nx dx, ठीक। अब मैं इसमें से अगर एक पावर कम करता हूँ, मैं एक और काम करता हूँ, रिडक्शन फार्मूला का प्रूफ कर रहा हूँ, प्रूफ साइन n-1 और साइन n-x और साइन ऑफ x dx, इसकी भी पावर 1 है और इसकी पावर n-1 मैंने कर दी है। इसकी पावर मैं अभी लिख रहा नहीं हूँ, वैसे बता रहा हूँ, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर n-1 है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो मेरे पास वही बचेगा, मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, ठीक। अब इन दोनों, इसकी पावर 1 है, इन दोनों को कैंसिल, -1 + 1 कैंसिल हो के बाकी वही बचेगा, आएगा हमारे पास वही, लेकिन सिर्फ उस लिखने का तरीका। अब मैं एक और काम करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं इसी को वही बाई पार्ट्स ही लगाना है सारा में, इसको फर्स्ट ले लेता हूँ, इसको सेकंड ले लेता हूँ, ठीक। अब फर्स्ट फंक्शन हम इंटीग्रेशन में फार्मूला क्या होता है हमारे पास, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस कॉज ऑफ x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसी तरह ही होता है ना, ठीक, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब मैं एक और काम करता हूँ, अब ये इसी तरह चलते हैं, इसको क्या आएगा, मैं माइनस शुरू में ले आता हूँ, साइन n-1 x कॉज ऑफ x
ठीक, ये माइनस प्लस कर देता हूँ, कॉज ऑफ एक्स कर देता हूँ। अब इसकी हमारे पास क्या होता है, इसका डेरिवेटिव मैं लेता हूँ, पावर शुरू में आ जाएगी n-1, ठीक, साइन n-2x और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ले लिया। ठीक, अब आगे माइनस साइन n-1 x कॉज ऑफ एक्स प्लस कॉज ऑफ एक्स n-1 साइन n-2, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक, अब ये कॉज क्या बन जाएगा, कॉज स्क्वायर एक्स। इसी तरह ये साइन n-1 x कॉज ऑफ एक्स प्लस इसको और इसको मैं बना लेता हूँ साइन n-2 x, ये कॉज क्या हो गया, कॉज स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक, इतना समझ आ गया। अच्छा, अब कॉस स्क्वायर को मैंने फार्मूले में हमें कहीं भी कॉज ही नहीं नज़र आ रहा। ठीक, अब मैंने इसको कन्वर्ट करना है साइन में, हमेशा फार्मूले में कॉज नज़र आ रहा है लेकिन वो हमारे पास बन रहा है। अब इसी को मैं साइन में कन्वर्ट करता हूँ, माइनस साइन n-1 कॉज ऑफ एक्स। थोड़ा सा फार्मूले की शेप नज़र आ रही होगी, ये देखो इधर भी माइनस है, इधर भी साइन n-1 ही है एक्स, और कॉज एक्स है कॉज, थोड़ा सा फार्मूला बन रहा है, दरम्यान में प्लस आ गया, फार्मूले की तरफ हम आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। अच्छा, साइन n-2 x, अब इसको मैं एक्स, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर, मैंने उसका नाम के साइन में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। ठीक, अब इसी तरह एज इट इज़ आता रहेगा, माइनस साइन n-1 x कॉज ऑफ एक्स प्लस, अब इसको मैं अंदर बारी बारी मल्टीप्लाई करूँ, एक दफ़ा 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा और एक दफ़ा साइन के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, इस तरह साइन n-2 x माइनस, अब ये टू से काट जाएगा, साइन ऑफ एक्स आ जाएगा। इसी तरह ये n-1 भी इधर था, n-1 मैं बाहर लिख लेता हूँ, n-1 भी साथ साथ आ रहा है, या n-1 इधर बाहर आ गया। ठीक, तो अब मैं साइन ऑफ एक्स लिख दिया, साइन n एक्स डी एक्स लिख दिया। ठीक, अब आगे क्या, और अब उसी तरह फिर दोबारा के माइनस साइन n-1 x कॉज ऑफ एक्स प्लस n-1, इसी तरह n-1 इसके साथ एक दफ़ा मल्टीप्लाई करूँगा, ये चीज़ n-2 x, तो माइनस इसकी क्या इंटीग्रेशन, ये n-1 सारों के साथ आ रहा था, तो n-1 को एक दफ़ा इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक दफ़ा इसके साथ। ठीक, इधर प्लस था और ये इधर माइनस n-1, ठीक, साइन n एक्स डी एक्स। ठीक हो गया। अब वो ये जो आ रहा था, ये साथ साथ आ रहा था ना, इस तरह एज इट इज़ आ रहा था, ये हमारे साथ ये आ रहा था साथ साथ। ठीक, तो अब मैं आगे करता हूँ, इसी को भी आगे रख लेता हूँ थोड़ा सा। अब ये इस तरह लिखता हूँ थोड़ा सा, साइन एन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन n-1 x कॉज ऑफ एक्स प्लस n-1 इंटीग्रेशन साइन n-2 x, तो माइनस n-1 साइन n एक्स और डी एक्स है। ठीक, ये थोड़ा सा देख लिए, मैं बोल देता हूँ साइन n एक्स डी एक्स। अब इधर माइनस हो रहे थे, इधर आके प्लस हो जाएगा, इस तरह साइन n एक्स माइनस इधर आके प्लस n-1 साइन n एक्स इक्वल टू माइनस साइन n-1 एक्स कॉज ऑफ एक्स प्लस n-1 साइन n-2 एक्स डी एक्स। ठीक, अब इस n को अंदर एक दफ़ा इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा और एक माइनस के साथ, जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करूँगा इस तरह करते हैं जी, एक दफ़ा साइन n एक्स प्लस n साइन n एक्स -1 साइन n एक्स
इक्वल टू ये एज इट इज़ आ रहा है, लिख रहा नहीं हूँ क्योंकि इतनी स्पेस नहीं है। ठीक, तो इसको और इसको हम कैंसिल कर देते हैं। एन साइन एन एक्स इक्वल टू क्या हमारे पास माइनस साइन एन माइनस वन एक्स कॉज ऑफ एक्स प्लस एन माइनस वन साइन एन माइनस टू एक्स माइनस एन माइनस वन ब्रैकेट में नहीं, बस वो ये तो कैंसिल, इसको मैं इधर ले आया था। ठीक, तो अब ये इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगी इस तरह। साइन एन एक्स इक्वल टू माइनस वन डिवाइड बाई एन। ठीक, इधर मेरा डिवाइड हो रहा है साइन एन माइनस वन एक्स कॉज ऑफ एक्स प्लस एन माइनस वन, इधर भी डिवाइड हो गया साइन एन माइनस टू एक्स डी एक्स। ये देखें, इसको मैं थोड़ा सा इस तरह फोल्ड कर देता हूँ। अब इस फार्मूले को और इस फार्मूले को और से देखने प्रूव हो गया यानी। तो अब इसी तरह सारे के सारे जितने भी हैं ना, कोसिकेंट, उसके बाद सीकेंट, उसके बाद टेन, उसके बाद कॉज, ये सारे के सारे ही प्रूव होते हैं, कंफर्म होते हैं, ये नहीं प्रूव नहीं होते हैं। ठीक, अब मैंने इसका प्रूफ कर दिया। अब इसी से रिलेटेड एक सवाल करता हूँ साइन का ही, और रिडक्शन फार्मूला उसी टाइम सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर ही इस्तेमाल होंगे, इसके अलावा किसी फंक्शन के ऊपर इस्तेमाल नहीं हो सकते। ठीक, अब मैं एक और अगले पेज पे करते हैं। एक फार्मूला एक सवाल लिखता हूँ इसी से रिलेटेड रिडक्शन का, तो उसको फिर करता हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास साइन, क्या क्वेश्चन है हमारे पास साइन, हाँ 4x dx, ये हमारे पास कोई क्वेश्चन है। ठीक, अब ये क्वेश्चन, अब n की जगह हमारे पास 4 आ गया, n की जगह कुछ भी आ सकता है, 6 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है, 10 आ सकता है, 12 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। जितनी बड़ी 100 भी है ना तो रिडक्शन से सॉल्व हो सकता है सवाल। ठीक, मैं इस तरह लिख देता हूँ कि हमारे पास n आया, n इज इक्वल टू 4 है। इसको मैं सॉल्व किस तरह करूँगा देखते जाना। अच्छा, अब ये है कि साइन 4x dx एज इट इज़। ठीक, और इक्वल टू, अब मैं लिखता हूँ जी, अब फार्मूला आपके सामने थोड़ा सा ऊपर रख लेता हूँ। ये फार्मूला ना जो प्रूव होया था हमसे, हमारे से हमने जो प्रूव किया है, चलो यही फार्मूला सामने रख लेता हूँ थोड़ा सा और। अब ये फार्मूला सामने रखा हुआ है, एन की जगह मेरे पास क्या है 4। ठीक, अब माइनस एज इट इज़ 1 डिवाइडेड बाई 4 साइन एन की जगह 4 है, 4 माइनस 1 सॉरी 3x कॉज x। ठीक हो गया, प्लस n माइनस 1 4 माइनस 1 3 डिवाइडेड बाई n 4, क्या आ जाएगा साइन 2x dx। नहीं समझिए, मैं दोबारा बता देता हूँ। n की जगह हमारे पास 4 आ गया, अब इधर जिधर जिधर भी n था उधर हमने 4 डाल दी। अब इधर n माइनस 1 था फार्मूले में, तो n माइनस 1 हमने कर दिया, 3 आ गया। ठीक, आगे भी इसी तरह हो गया। अभी फार्मूला हटा देते हैं। साइन 4x dx इक्वल टू अब माइनस 1 बाई 4 साइन क्यूब x कॉज ऑफ x प्लस 3/4। अब इसका हमें रिडक्शन से भी सॉल्व होता है, लेकिन अभी एक और मेथड भी होता है जिसे ये साइन स्क्वायर सॉल्व होता है। अब वो क्या है, हम एक और इसमें भी रिडक्शन लगा सकते हैं, इसी फार्मूले में स्क्वायर में भी आगे फिर ब्रैकेट डाल के फिर रिडक्शन लगा सकते हैं, लेकिन वो बहुत लेंथी सवाल हो जाएगा। वो इस आगे में भी फिर अगर n है तो फिर n4 लगा दे। जो मैं करता हूँ ना, साइन स्क्वायर की जगह फार्मूला हमने सेकंड ईयर में पढ़ा हुआ था कि इसमें था 1 माइनस साइन 2x, 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। ये हमने कुछ फार्मूला इसके इस तरह कुछ साइन की जगह हम ये लिख सकते थे, अगर साइन स्क्वायर की इंटीग्रेशन हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ था। अब मैं इस तरह करता हूँ, ये एज इट इज़ माइनस 1/4 साइन क्यूब x कॉस ऑफ x प्लस 3/4 और प्लस 3/8 कर देता हूँ मैं, 1/2 को बाहर लेता हूँ, 3/8 1 माइनस कॉस 2x और dx, मैं 1/2 को बाहर लेके हूँ। ठीक,
नहीं समझ आएगी तो मुझसे आप व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं, और उसका नाम की ईमेल भी मैंने अपनी दी होती है, और ये सारी चीज़ें ना दी होती है। अच्छा, 1 माइनस कॉस 2x इक्वल टू 1 माइनस 4 साइन क्यूब एक्स कॉस ऑफ एक्स प्लस 3/8 1। इसी तरह इन दोनों की इंटीग्रेशन सेपरेट कर देता हूँ, इन दोनों के साथ 3/8 भी सेपरेट कर दिया, cos 2x dx दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, दोनों के साथ मैंने सेपरेट कर दिया, इक्वल टू -1/4 साइन 3x cos ऑफ x प्लस 3/8 1 की इंटीग्रेशन मैंने आपको बताई हुई थी क्या थी, x माइनस ऐसे 3/8 cos की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या है, साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस c, ठीक, इक्वल टू -1/4 साइन 3x cos ऑफ x प्लस 3/8 x माइनस 3 साइन 2x डिवाइड बाई 16 प्लस c आंसर आ गया है। बहुत ही इजी सवाल है, ठीक है जी, इससे इजी सवाल नहीं हो सकता। अब मैं इससे इजी सवाल नहीं करा सकता, तो इसका आंसर आ गया साइन की इंटीग्रेशन, और दैट्स ये इसका आंसर है। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हुई मुझसे व्हाट्सएप से भी पूछ सकता है, मैसेंजर वो ईमेल में भी पूछ सकते हैं। तो अब आपसे गुजारिश यही होती है कि जिसका अगर कोई नॉलेज ली है तो ये गुजारिश है कि वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।